थोड़ा फास्ट चले क्या? थोड़ा फास्ट चले। वीडियो का वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए दो टर्म यूज किया जाता है। एक तो है इंटरनल एनर्जी और दूसरा है एंथैल्पी। वैसे ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए एंट्रोपी और एफिशिएंसी। इसका डिमेरिट्स जब आएगा तब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिमेरिट आएगा तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन it can be transferred from one form to another. अच्छा, तो अभी हम लोग ये तो आपको पता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बताइए। इंटरनल क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी। बोला जाए यार इसकी एनर्जी बताओ, अभी इंटरनल एनर्जी कितना है नहीं बता सकते, क्योंकि इसके अंदर कितनी टाइप की एनर्जी है। अगर हमने यहाँ से मतलब इन्वेस्टमेंट से हमने यहाँ तक लेके आए तो क्या हो गया? पोटेंशियल। मूव करना है तो काइनेटिक एनर्जी। अभी इसके अंदर का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी। इसके अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी। इसके अंदर चार्ज वाला पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर पार्टिकल का मास भी है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो कितने वैरायटी ऑफ एनर्जी है। तो जो इंटरनल एनर्जी होता है E और U, वो क्या किसका सम होता है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, स्लाइडिंग एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, जो भी। लेकिन ये सारे एनर्जी को कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल का। तो हम लोग बोलते हैं यार कि जो E है आप मानो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी। अभी गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी ये बताओ। यहाँ पे ऑक्सीजन और आपके घर का ऑक्सीजन दोनों सेम है या डिफरेंट? सेम है। नहीं वहाँ पे तो पेड़ बहुत ज्यादा हुआ तो हैं? वहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा हुआ क्या फर्क? वहाँ पे ज्यादा होगा ना, फर्क पड़ेगा ना। हाँ तो जो गैस आइडियल गैस होते हैं उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस। अच्छा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते क्या? इसके एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए हम चेंज करते हैं। तो हम डेल्टा E लिखते हैं, डेल्टा KE और डेल्टा PE। लेकिन फॉर आइडियल गैस के लिए डेल्टा PE 0 लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखता है। तब तो डेल्टा E का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? डेल्टा KE। और डेल्टा KE जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। तो जो इंटरनल एनर्जी है ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी में चेंजेस तभी आएगा जब टेम्परेचर में चेंज आएगा। समझ गए? तो याद रखने का यहाँ 3/2 RT भी आप लिख सकते हैं, 3/2 RT। लेकिन R जब लिखेंगे तो ये 1 मोल गैस का काइनेटिक इंटरनल एनर्जी है और ये 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी, क्योंकि R का जो K होता है वो होता है R/N0। ठीक है? अभी हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान से समझिए, अब ये सबसे मेन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये बताओ, मान लो एक पार्टिकल है जिसका इंटरनल एनर्जी क्या है? E1। अगर इस पे हमने वर्क डन किया W1 और इसको हमने Q हीट दे दिया
तो फाइनली इसका एनर्जी क्या हो गया E2। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हम ऐसा बता सकते हैं क्या कि E2 जो होगा E1 प्लस W1 प्लस Q1 के बराबर होगा। अगर आपको साइन कन्वेंशन चाहिए तो ये ध्यान रखिए, अगर कभी भी अगर हम वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट पे करेंगे या सिस्टम पे हम लोग अगर वर्क डन करेंगे, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, अगर हम वर्क डन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, या इसको दूसरे मीनिंग से बोलेगा कंप्रेशन। अगर हम कंप्रेस कर दे तो क्या हो जाएगा वर्क डन पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है तो हमको समझ जाएगा कि W कैसा होगा नेगेटिव, ध्यान रखना है। वैसे ही हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन क्या होगा पॉजिटिव होगा, या हीट एब्जॉर्ब लिखा रहेगा, हीट एब्जॉर्ब तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर हीट रिलीज हो गया या क्या लिखेगा हीट comes out from the system, comes out from the system, तो हम क्या लेंगे इसका वैल्यू नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर हीट सिस्टम से बाहर गया तो नेगेटिव, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम को हीट दिया तो पॉजिटिव, अगर वर्क डन हमने किया तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम ने वर्क किया तो नेगेटिव। अगर फुटबॉल के ऊपर अगर हम चढ़ जाएंगे बैठ जाएंगे तो क्या होगा उसके अंदर वर्क डन हो गया पॉजिटिव हो गया, कभी उलट के फेंक सकते हैं, घर पे फेंक देंगे बड़ा सा बॉल लेने का उसके अंदर हवा भर देने का उसके ऊपर बैठने का, कभी भी आप गिर सकते हैं, कभी भी वर्क डन कर सकता है। तो अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम वर्क किया तो नेगेटिव। अगर बाइक है, बाइक के अंदर हमने पेट्रोल डाल दिया मतलब हमने पॉजिटिव काम कर दिया, और क्या हुआ अगर हमने बाइक चला दिया क्या हो गया ऊपर से नेगेटिव हो गया, कम हो गया। तो ये ध्यान, अभी ये बताओ इसके अलग अलग फॉर्म है। अभी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से देखा जाएगा तो जो E2 होगा E1 प्लस W1 मतलब हमने वर्क डन किया है, Q1 मतलब हमने हीट दिया है, तो जो E2 होगा E1 जो पहले था वो W1 प्लस E1 के बराबर हो जाएगा। अभी अगर E2 माइनस E1 किया जाए तो W1 प्लस Q, या डेल्टा E के जगह पे हम लिख सकते हैं W प्लस Q, नहीं? अभी इसी फॉर्मूले को देखो अलग अलग कैसे तरीके से लिखा जाता है, समझ गया? कहीं कहीं पे ऐसा रहेगा W माइनस Q, डेल्टा W माइनस डेल्टा W Q प्लस W डेल्टा W माइनस डेल्टा Q, कैसे आएगा आप देखिए। अभी एक ऑब्जेक्ट है जिसका इंटरनल एनर्जी E1 है, अगर हमने इसके ऊपर Q1 हमने हीट दिया, इसने Q2 हीट रिलीज कर दिया, अगर हमने इसके ऊपर W1 वर्क किया, इसने W2 वर्क कर दिया, तो फाइनल एनर्जी क्या हो गया E2। तो जो E2 होगा वो क्या होगा E1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस W1 माइनस W2। अभी जो ये E2 माइनस E1 करेंगे यहाँ पे क्या होगा Q1 माइनस Q2 प्लस W1 माइनस W2। तो जो डेल्टा E होगा वो क्या होगा डेल्टा Q प्लस W। तो कभी ऐसा भी रहेगा Q प्लस W, डेल्टा E W प्लस Q, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अभी आप ध्यान से देखो, अगर Q2 ज्यादा हो गया, इस केस में क्या है Q1 ज्यादा है तो पॉजिटिव, अगर Q2 ज्यादा हो गया तब आप क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। कोई बोलेगा नहीं ये डेल्टा Q1 ज्यादा है Q2 से, लेकिन W2 ज्यादा हो गया तो डेल्टा E का फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। मतलब Q1 Q2 से, इस केस में क्या है Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बट W1 इज लेस देन W2। इस केस में क्या है Q1 इज लेस देन Q2 है और W1 इज ग्रेटर देन W2। कभी ऐसा भी होगा Q1 इज लेस देन Q2 और W1 इज लेस देन W2, तब एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा E का माइनस डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। ये कुछ भी हो सकता है फॉर्मूला, समझ रहे हैं क्या? हाँ।
ऐसा टेंशन है, इसमें फॉर्मूले पे भी कुछ आता है, बताओ कौन से फॉर्मूले इसमें करेक्ट है, ठीक है। अभी इसी को यूज करते हैं अलग अलग प्रोसेस के नाम पे, तब वहां पे क्या रिलेशन आएगा। तो डिफरेंट केस, अभी देखो तो अभी हमको पता है कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अभी देखो फॉर आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल का केस है तो डेल्टा टी तो जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी मैंने समझा के दिया कि डेल्टा ई का फॉर्मूला एन सी भी डेल्टा टी है, तो जब डेल्टा टी जीरो हो गया तो डेल्टा ई क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा ई जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला। दूसरा, अगर वो बोलेगा नहीं आइसोकोरिक का केस है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी डेल्टा भी इक्वल टू जीरो। अभी आपको समझाएंगे कि पी जो वर्क डन होता है किसी भी गैस पिस्टन सिलेंडर के अंदर, जो वर्क डन होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा भी के बराबर होता है। अभी समझाएंगे। तो अगर डेल्टा भी जीरो हो गया तब तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। वर्डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा ई, ए वैल्यू जीरो है तो वर्डन क्या हो गया, जीरो। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सवाल लेने का हमेशा कुछ भी रहता है। तो ए जीरो हो गया, लेकिन इस केस में डेल्टा ई क्यू के बराबर हो गया, करेक्ट ना। तीसरा केस, अगर वो बोलेगा नहीं देखो एडियाबेटिक केस है, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में हमको पता है क्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जब डेल्टा क्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू। अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा ई जो होगा डब्ल्यू के बराबर होगा, समझ गए। अभी बोले नहीं वर्क डन तो हम करा रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इन वैक्यूम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा टी। तो पी एक्सटर्नल क्या होता है वैक्यूम के अंदर, जीरो, कोई रेजिस्टिव फोर्स होता ही नहीं है वहां पे। तो पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी जो डेल्टा ई हो किसके बराबर हो गया, डेल्टा क्यू के बराबर हो गया। यहाँ ऐसे बोलेगा, कैसे बोलेगा, फ्री एक्सपेंशन नाम देगा, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। अगर फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही होता है कि पी एक्सटर्नल वहां पे जीरो है, वर्क डन क्या होगा, जीरो। इस केस में डेल्टा ई क्या होगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। ये अलग अलग फॉर्म है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के, उसको याद रखना। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा क्या होगा, ऐसा दिल्ली बोल, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन होगा। हाँ, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा ई इज इक्वल, हाँ डब्ल्यू प्लस लिखा ना, अच्छा क्यू प्लस डब्ल्यू होगा ना, वही बोल रहा हूँ ना सर। मतलब कुछ अलग केस नहीं है। हाँ आएगा, अगर कोई बोलेगा और बताओ तो और बताओ, तो देखो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इसका इनिशियल फाइनल और फाइनल पॉइंट क्या होगा, कोई बोलेगा मैं यहाँ से आ जाऊंगा, यहाँ से आऊंगा, फिर से इधर आ जाऊंगा, इधर से जाके इधर आ गया, तो वर्क डन तो जीरो नहीं हुआ, डेल्टा डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी द पॉइंट फंक्शन, उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम ही है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कैसा है, इंटरनल एनर्जी इज पॉइंट फंक्शन। तो अगर पॉइंट फंक्शन है, सेमी पॉइंट है, तो चेंज कितना मिलेगा, जीरो। तो अगर डेल्टा ई जीरो हो गया तो हमको पता है डेल्टा ई का फॉर्मूला डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ए जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
यानी डेल्टा क्यू होगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। समझ गया? अभी फिर से इसमें और कुछ और फॉर्मूले हैं। आगे आगे चले? आगे चले क्या? अभी हम वर्क डन देखते हैं इन एक्सपेंशन इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। वर्क डन इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अगर कोई एक ऐसा गैस कंटेनर है जिसके अंदर कोई तो पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है इसका? V1। अगर इसका एक्सपेंशन हो गया, इसके अंदर का अगर गैस ज्यादा है या गैस की एनर्जी ज्यादा, तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने के बाद सपोज ये कहाँ चला गया? V2 पे चला गया, तब ये यहाँ पे आ गया ये, तो V1 माइनस पे वॉल्यूम तो चेंज हो गया, और हम समझ रहे हैं कि बाहर का जो प्रेशर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? P एक्सटर्नल। तो अगर आपको चाहिए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड करूं और एरिया से मल्टीप्लाई करूं डिस्प्लेसमेंट, अगर सपोज इनिशियल अगर स्टार्टिंग जो x1 था, बाद में इसका जो है लेंथ x2 हो गया, तब तो डेल्टा x इसमें चेंज हो गया, यानी हाइट में या लेंथ में डेल्टा x चेंज हो गया, तो डेल्टा x एरिया इनटू डेल्टा x डेल्टा v के बराबर हो जाएगा। एरिया इनटू चेंज इन लेंथ या चेंज इन थिकनेस क्या होगा? वॉल्यूम होगा, तो डेल्टा v हो गया। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? P इनटू डेल्टा v। यहाँ हम लिखेंगे जो वर्क डन होगा वो P V2 माइनस V1 हो जाएगा। लेकिन ये वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव। कोई बोलेगा नहीं, आप दूसरे तरीके से बताओ। अरे जो वर्क डन हो रहा है वो किसके डायरेक्शन में हो रहा है? अपोजिट ऑफ फोर्स। फोर्स ऊपर से लग रहा है और वर्क डन अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। समझ गया? आगे चले। अभी अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूला हो गया क्या? नहीं अभी चालू ही नहीं हुआ। 4-5 और फॉर्मूला। वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए ध्यान से, इसके नाम पे ही फॉर्मूला डिपेंड करता है। नहीं आ रही ना? आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल है, तो हमको अभी वर्क डन का फॉर्मूला पता चला। डेल्टा W क्या है? माइनस डेल्टा V। अगर लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपको चेंज इन वॉल्यूम P नहीं दिया हुआ है, आपको जो P एक्सटर्नल है वो नहीं दिया हुआ है, तो P को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। PV इक्वल टू nRT, तो P की जगह मैं nRT/V लिख सकता हूँ, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं dW इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू D, ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा को D से। तो अगर P एक्सटर्नल को मैं रिप्लेस कर दूं nRT/V इंटू dV और इधर dW, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट t है, अगर उसको मैं बाहर ले लूं तो इंटीग्रेशन dV/V हो जाएगा, और dV/V का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस nRT ln V।
ठीक है ना? हाँ कोई अगर बोलेगा नहीं वैल्यू, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं v1 से v2, a 0 से w, तो इधर क्या होगा? तो w हो जाएगा वर्क डन माइनस एन आर टी, ये ln क्या हो जाएगा? v2 माइनस ln v1 log m ln m माइनस ln n क्या होता है? ln m बाई n हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एन आर टी ln v2 बाई v1, लेकिन ln को log में चेंज करेंगे तो माइनस 2.303 एन आर टी log v2 बाई v1, करेक्ट? अभी बोला प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में अभी जस्ट मैंने बताया था कि P1 V1 जो होता है वो P2 V2 के बराबर होता है, तब तो P1 बाई P2 जो होगा वो V2 बाई P1 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे रख दे तो माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2, एक फॉर्मूला हो गया। तो आइसोथर्मल का केस आएगा तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रेशर दिया रहेगा तो टेंशन नहीं, लेकिन प्रेशर नहीं देगा तो ऐसा बोलेगा देखो इतने टेम्परेचर पे गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हो गया है, वर्क निकल, या वॉल्यूम में चेंजेस नहीं देगा तो किसका चेंजेस देगा? प्रेशर में चेंजेस देगा। तो हमको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले, ठीक है? ये कौन सा केस है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल नहीं रिवर्सिबल है। अभी हम बताने जा रहे हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल तो है लेकिन कैसा है? इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा का फॉर्मूला माइनस, अभी इसके दो केस है। अभी फ्री एक्सपेंशन अगर बोलेगा फ्री एक्सपेंशन तो वर्क डन 0। अगर इंटरमीडिएट केस है इसमें तब वर्क डन का फॉर्मूला आएगा माइनस पी एक्सटर्नल इनटू v2 माइनस v1। ये इरिवर्सिबल को गैस एक्सपेंड हो गया था, खुद से हुआ था और फिर से खुद से कंप्रेस भी होगा क्या? होगा क्या? नहीं। इसका मतलब प्रोसेस कैसा था? इरिवर्सिबल। इसलिए ऐसा हम लोग पहले भी यूज करते, मतलब डेरिवेशन से तो यही आ रहा था ना। तो केस कैसा है? इरिवर्सिबल का केस। खुद से रिवर्स होगा क्या? मतलब सिलेंडर के अंदर खुद से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, खुद से कम भी हो जाएगा, वॉल्यूम खुद से बड़ा भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। कितना अच्छा होगा। उसके ऊपर हम बैठेंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। क्यों नहीं? नीचे से डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। ओके, आगे चले। अभी हमको कौन सा देखना है? अभी हमको आइसोथर्मल एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल। इसके पहले वाला केस कौन सा था? रिवर्सिबल। अभी एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू क्या होता है? 0। और डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो 0 हो गया, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया? डेल्टा ई के बराबर। और डेल्टा डब्ल्यू ये क्या? डेल्टा ई। क्यू नहीं 0 है लेकिन टेम्परेचर तो बदल सकता है, तब यहाँ पे फॉर्मूला डेल्टा। आपको तो फॉर्मूला पता है, mCv(T2 - T1), करेक्ट ना? कोई बोलेगा नहीं Cv तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अरे Cv नहीं दिया है तो हमको पता है Cv - Cv = R या Cp by Cv = गामा। तो अगर Cp by Cv = गामा, इसको क्या करवा, देखो गामा के टर्म में लिखना है और आर के साथ भी लिखना है। अभी हम क्या करेंगे, सब कुछ Cv से डिवाइड कर देते हैं या Cp से डिवाइड कर देते हैं। चलो Cv से, तो Cp by Cv
CV by CV R by CV ये क्या हो गया गामा माइनस R by CV CV का वैल्यू निकालना है। तो CV का वैल्यू जब निकलेगा तो क्या होगा R by गामा माइनस 1। कभी कभी यहाँ पे डेल्टा W के जगह पे यूज करना पड़ेगा R by गामा माइनस 1 T2 माइनस T। ये भी फॉर्मूले काम है, ठीक है। कभी T2 T1 भी गायब किया रहेगा, उसको भी गायब भी कर सकते हैं। PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट से अभी हमको पता है ना, PV गामा इक्वल टू K। और सपोज हमको चलो P वाला एक इसका दूसरा केस क्या है, वर्क डन इन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, फिर से इसमें भी दो केस बन जाता है। फ्री एक्सपेंशन अगर हो गया या वैक्यूम का केस आ गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। अगर वैक्यूम नहीं है तब क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अभी V2 V1 को आप चेंज कर सकते हैं, आपको पता है PV गामा इक्वल टू K कांस्टेंट। तो यहाँ से P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। अगर हम ऐसा चेंज करें V2 इसको डिवाइड अगर कर दिया जाए V2 by V1, P1 V1 के पावर गामा माइनस P2 V2 के पावर गामा। V2 को हम ऐसा लिख सकते क्या, PV इक्वल टू nRT। तो V2 क्या होगा, nRT2 by P2। और V1 क्या होगा, nRT T1 by P1। तो V2 को हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको रिप्लेस करना है V2 को, तो यहाँ पे V2 को रख दो nRT2 by P2। और V1 को रखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 की जगह पे nRT2 by V2 माइनस nRT1 by P1। ये भी फॉर्मूला काम है। या आपको P2 नहीं दिया है, T दिया है, कांस्टेंट है, P2 नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूले से आपको लेके आना पड़ेगा PV की गामा इसके अंदर आ जाएगा। तो बस इतना ही फॉर्मूले वर्क डन निकालने के लिए। मेरे को लगा थर्मोडायनेमिक्स